देवबंद की शांत गलियों में आज एक तूफान उठा है। एक युवक, एक पत्नी और ऐसे राज जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरी शादी को 2 वर्ष हो चुके हैं। बच्चे हैं कोई? हाँ जी, मेरी एक छोटी बच्ची है। वैभव शर्मा की जिंदगी में सब कुछ ठीक लग रहा था जब मेरठ की रहने वाली शिवांगी शर्मा उर्फ ईशानी उसकी पत्नी बनी। लेकिन 3 साल बाद अब जो सच सामने आया है वो रोंगटे खड़े कर देगा। रात का समय था, तो ये यहाँ पे तलेडी निवासी है ब्रजभूषण, जो कि सौंदर्य डिग्री कॉलेज के प्रबंधक है। वैभव का दावा है कि शादी के बाद उसे एक ऐसा सच पता चला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या शिवांगी सिर्फ एक पत्नी थी या कोई शातिर खिलाड़ी? शादी के बाद भी मतलब उसने चीज़ें नहीं छोड़ी। मैंने उस चीज़ को उसे काफ़ी समझाने के लिए भी काफ़ी समझाया इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ गलत है, ये सामाजिक चीज़ें भी नहीं है और इससे संदेश भी गलत जाता है। और यही नहीं, इस कहानी में सिर्फ शिवांगी ही नहीं, उसकी माँ और छोटी बहन भी शामिल है। तीनों मिलकर बनाती थी ऐसा जाल जिसमें फंसने वाला खुद को बचा ही नहीं पाता था। इस परिवार पर आरोप है कि वो लोगों को बहला फुसलाकर रिश्तों के नाम पर इस्तेमाल करते थे और फिर शुरू होती थी पैसों की मांग। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कब ऐसे लोग कहाँ मरवा दे, और जिस तरह की घटना चल रही है समाज में, मुझे इस चीज़ का बहुत डर है। तो मैं सिर्फ यही कोतवाली थाने से यही उम्मीद करके यहाँ पे आया हूँ कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यहां तक कि वैभव का दावा है ये महिलाएं जरूरत पड़ने पर खुद को भी परोसने से पीछे नहीं हटती थी। क्या ये एक संगठित जाल है या फिर कोई ब्लैकमेलिंग गैंग? परेशान होकर वैभव शर्मा अब देवबंद कोतवाली पहुंचा और फिर कैमरे के सामने लाया ये सनसनीखेज खुलासा। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है। ये लोग घर उजाड़ने का काम करते हैं, एक तरह से समाज को कलंकित करते हैं इस तरह के लोग। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों पे और जो इस तरह की महिलाएं काम कर रही हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस समय देवबंद कोतवाली में मौजूद हैं और आपने अक्सर देखा होगा महिलाओं के साथ अगर कोई घटना हो जाए तो तमाम तरह की सुविधाएं उनके लिए मौजूद हैं। महिला संगठन और न जाने क्या क्या मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए। परंतु एक युवक इस समय देवबंद थाने में अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं और क्या आरोप है, सीधी बात उन्हीं से करते हैं। क्या है पूरा मामला, बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम वैभव शर्मा है, मैं थाना देवबंद का रहने वाला हूँ, रेलवे रोड। मसला ये है कि जो मेरी पत्नी है उसका शादी के बाद से और शादी से पहले भी नए नए गैर लोगों से संबंध था और शादी के बाद भी मतलब उसने चीज़ें नहीं छोड़ी। मैंने उस चीज़ को उसे काफ़ी समझाने के लिए भी काफ़ी समझाया इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ गलत है, ये सामाजिक चीज़ें भी नहीं है और इससे संदेश भी गलत जाता है और लोगों में भी। दूसरा परिवार ऐसे चीज़ों से नहीं चलता जिस हिसाब से आप चलाना चाह रहे हो। तो वो क्या करती, जैसे ही वो रात कभी अपने दोस्तों से बात, कभी किसी से उल्टी सीधी बातें, मैं अगर उससे इस चीज़ के लिए समझाया कि मतलब ये चीज़ें गलत है तो उसने मुझे धमकी तक दिलवाई, जिसमें उसका परिवार भी इस चीज़ में साथ देता था। जो कि उसकी मम्मी है वो उसका साथ देती थी, उसके पापा और कुछ जिन पुरुषों के साथ संबंध था वे लोग भी इसमें इसका साथ देते थे। यहाँ तक कि उसका जिन पुरुषों के साथ संबंध है उन्होंने मुझे धमकी तक भी दी है, जिसमें एक तो अभी कल रात ही मेरे पास उन्होंने धमकी दी है। रात का समय था, तो ये यहाँ पे तलेडी निवासी है ब्रजभूषण, जो कि सौंदर्य डिग्री कॉलेज के प्रबंधक है। मैं उन्हें सही तरह जानता नहीं, जो भी है उनके वो मतलब जो मैंने ये उनका देखा है सीन की, वो मेरी पत्नी के साथ उनका मतलब बहुत पहले से संबंध चल रहा है। रातों उनसे बात होती है, जबकि उसका कोई ना वो रिश्तेदार लगते ना कोई उनके परिचित है किसी भी तरीके से। और वो मैंने जब उन्हें बोला कि आप मेरी पत्नी से बात क्यों करते हो, क्यों आप क्यों आपने मेरा घर उजाड़ा इस तरह, तो कहता है कि जो तुम्हें करना है कर लो, मैं इस चीज़ से नहीं डरता। मैंने उन्हें यहाँ तक बोला कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा, मैं थाने जाऊँगा, कोर्ट जाऊँगा। उसने कहा तू जहाँ जाएगा मैं तुझे मारूंगा। उसने मुझे जान तक मारने तक की धमकी दी, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग तक ही है। तो आज मैंने इस चीज़ की यहाँ पे थाने कोतवाली में उनके खिलाफ तहरीर भी दी है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कब ऐसे लोग कहाँ मरवा दे, और जिस तरह की घटना चल रही है समाज में, मुझे इस चीज़ का बहुत डर है। तो मैं सिर्फ यही कोतवाली थाने से यही उम्मीद करके यहाँ पे आया हूँ कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो एक गैर औरत के साथ संबंध बना के, किसी की पत्नी के साथ संबंध बना के उसका घर उजाड़ने का काम करते हैं, उसकी ज़िंदगी खराब करने का काम करते हैं। इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बस मैं उम्मीद करता हूँ। आपकी शादी को कितना समय हुआ? मेरी शादी को 2 वर्ष हो चुके हैं। बच्चे हैं कोई? हाँ जी, मेरी एक छोटी बच्ची है। उसने उस बच्ची का भी फ्यूचर नहीं देखा। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करी, उसे लाने की भी कोशिश करी, पर उसके घर वालों ने भी मेरे साथ मारपीट करी कि हम इसे नहीं भेजेंगे। यहाँ तक जो मुझे उनकी चीज़ें पता चली है कि
उनका कुछ और लड़कों से भी संबंध है वहाँ पे, उन्होंने कुछ और लड़कों से भी पैसा हटाया, उसकी मम्मी ने मेरे से भी पैसे उधार लिए हुए हैं जो उन्होंने वे भी नहीं दिए, और यहाँ तक मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई तक उन्होंने करी है कि क्योंकि जो आरोप आप अपनी पत्नी पर लगा रहे हैं, कुछ साक्ष्य है आपके पास, इनका सबूत है कुछ? हाँ जी, मैंने जो मतलब जो मैंने बतौर उनकी मम्मी को पैसे दिए थे वो मैंने बतौर हाथ दिए थे। मैं एज ए इंजीनियर वर्किंग हूँ और मैं इस चीज़ का प्रूफ भी कर सकता हूँ कि मेरी इनकी कमाई है। तो आपकी जॉब में है? हाँ जी, मैं जॉब में हूँ, मैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग हूँ। नहीं, जो आप अपनी पत्नी पर गलत संबंध के आरोप हाँ जी, लगा रहे हैं। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है और जिन लड़कों के साथ उनका संबंध था उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। यहाँ तक उस लड़के से बात भी मतलब जो होती थी, उन लड़कों ने भी इस चीज़ में मतलब मुझे चीज़ें रिकॉर्डिंग भेजी है उनकी मम्मी तक की भी, तो वो भी मैंने कोतवाली साहब को उसको ज्ञान में कराया है। अच्छा, रिकॉर्डिंग वीडियो सब आपके पास हाँ जी, मौजूद है? मेरे पास है वो सब चीज़ें। और जो धमकी की अभी बता रहे हैं आप, ये धमकी की भी रिकॉर्डिंग कल रात ही उन्होंने मुझे धमकी दी है इस चीज़ की, तो वो भी मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है धमकी की भी, जो कल रात उन्होंने मुझे रात्रि में बोला है। मुझे लगता था कि वो शायद नशा वशा भी करते हैं, इस तरह के आदमी है वे। जो इस तरह की महिला इस तरह का काम कर रही है, जो पुरुषों को प्रताड़ित करती है, देखो ये जो अच्छी महिला होती है उनकी भी छवि खराब कर रही है इस तरह की औरतें, और जो सही पुरुष होते हैं उन्हें प्रताड़ित कर रही है। और ये जो गैर लोग हैं जो इनके साथ लगे हुए हैं, ये लोग घर उजाड़ने का काम करते हैं एक तरह से, समाज को कलंकित करते हैं इस तरह के लोग। तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों पे और जो इस तरह की महिलाएं काम कर रही हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुरुषों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, आज तक इतने पुरुषों के मर्डर हो रहे हैं, बताओ चीजें चलती है और खत्म हो जाती है, कुछ नहीं पता अभी तक। मुझे तो अपना भी खुद जान का डर है इस औरत से, क्योंकि जब उसने रात मुझे धमकी दी कि तू कहाँ भी जाएगा मैं तुझे वहीं मारूंगा, मैंने कहा मैं थाने जाऊंगा, तो उसने कहा मैं तुझे थाने में मारूंगा, मैंने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करूंगा, उसने कहा मैं तुम्हें कोर्ट में ही मारूंगा। तो बताओ, ये प्रशासन को भी कुछ नहीं समझ रहे इस तरह के लोग, इन्हें इतना चीजों में इतना आगे जा चुके हैं कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता चीज। मतलब आम आदमी अगर सही से शांति से अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताना चाहे, अपने बीवी बच्चों के साथ, तो इस तरह के लोग औरतों को ऐसे बहलाते फुसलाते हैं, और इवन खुद औरत अपने पति का साथ ना देकर ऐसे लोगों का साथ देती है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी जान बच जाए, क्योंकि मारने वाले हैं हमें लोग, जो दूसरे के संबंध बनाते हैं, दूसरे साथ में रहती है, तो इसे रखेंगे कहाँ, तो मार देंगे, निपटा देंगे इसको। तो आज देवन कोतवाली में पहुंचे थे आपने, इसीलिए पहुंचेगी, इसकी जान बच जाए किसी तरह। रात डर है आपके मन में भी कहीं ना बिल्कुल कहीं? डर है कि निपटा देंगे मैं ना, सातिर इंसान है मैं ना। आप देखते हैं 3 पीढ़ी इस समय देवबंद कोतवाली में मौजूद है, और कहीं ना कहीं साफ डर इनकी आंखों में नजर आ रहा है। जो आज का दौर चल रहा है, महिलाएं आए दिन खबरें सुर्खियां बन रही हैं, वही फलानी महिला ने अपने पति को इस तरह से अपने प्रेमी के साथ हत्या कर दी, मार दिया। तो कहीं ना कहीं इन्हीं घटनाओं से डरकर आज देवबंद कोतवाली पहुंचे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इस तरह की महिला और उसके साथ जो पुरुष शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनसे बस मेरी यही गुहार है, मेरी उनसे यही अपील है कि जो इस तरह के लोग, जो इस तरह की महिला जिन्होंने इस तरह का स्कैम चला रखा है एक परिवार को बर्बाद करने का, यहाँ तक वो बच्चे तक कभी नहीं सोचते। एक छोटी बच्ची है मेरी, उसका भी भविष्य नहीं उसने सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े के लिए, अपनी अय्याशी के लिए और लोगों के साथ मज़े निकालने के लिए। तो मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पुरुष समाज को और एक सही परिवार को उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। बस मेरी यही आपसे अपील है, और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में समाज में इस तरह की घटना ना फैले। बस आप देख सकते हैं पीड़ित युवक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की, और कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं जिस तरह से महिलाओं के लिए महिला आयोग है, तो पुरुषों के लिए भी कहीं ना कहीं पुरुष आयोग भी होना चाहिए। मैं मनदीप रमेश, हकीकत लाइव, अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ, देवबंद। अगर आप चाहते हैं कि वैभव और उसके जैसे हजारों मासूम लड़कों को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये आवाज सरकार तक पहुंचे। लड़कों के लिए भी समान कानून बनना चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब हमारी आवाज बुलंद हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही सच आप तक लगातार पहुंचते रहें।